अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल फैज हमीद की बाकियात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, अहम गिरफ्तारियां हुई है। जनरल फैज हमीद जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ तैनात हो और इमरान खान के साथ मिलकर वो एक बड़ी साजिश कर रहे थे, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे। और जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो जनरल फैज हमीद ने प्री मिच्योर रिटायरमेंट ले ली। ये गैर मामूली अमल था जनरल फैज हमीद का, क्योंकि जनरल फैज हमीद ने अप्रैल 2023 को रिटायर होना था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती थी उसका जब फैसला हुआ उसके ऐलान से पहले ही, बाकायदा ऐलान से पहले ही जनरल फैज हमीद ने यह ऐलान करवा दिया, यह खबर जारी करवा दी कि वो फौज से रिटायर हो रहे हैं। जनरल फैज हमीद के जो कारिंदे थे फौज में, जो ये सारे मामला तय करते थे, इमरान खान का नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट चला रहे थे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, नैब हो, अदालतें हो, दीगर मामलात हो, अब एक एक की पकड़ हो रही है और एक एक की गर्दन पर जो कह लीजिए फंदा है या उसके जो कस्सा है वो जो है वो तंग होता जा रहा है और वो गिरफ्त में आ रहे हैं। अब बड़ी गिरफ्तारी एक मंजरेआम पर आई है और वो गिरफ्तारी इसलिए अहम है कि मरियम नवाज साहिबा उस शख्स की जानिब, उस कर्नल की जानिब इशारा कर चुकी थी कि वो जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, वहां के जो भी मामलात है वो कर्नल चलाता था। इस हवाले से जब मरियम नवाज ने इशारा किया था तो उस कर्नल का बाकायदा फिर नाम जो है वो जेर गर्दिश करने लगा, कर्नल लियाकत वसीम का। अब जराए बता रहे हैं कि कर्नल जो लियाकत वसीम है वो पाकिस्तान से अपने खानदान के साथ फरार होना चाहता था, लेकिन उसे हिरासत में ले लिया गया है तहकीकात के हवाले से। ये सारा मामला 15 जनवरी का बताया जा रहा है कि जब कर्नल वसीम अपने खानदान के साथ बरतानिया जाना चाहता था, बाकायदा उसने एक कर्नल जो आईएसआई का अफसर था उससे राब्ता किया था और उससे कहा था कि वो उसकी क्लियरेंस करवाए अपने खानदान के साथ। अब जरा ये दावा कर रहे हैं, ये खबरें शाया हो रही हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो कर्नल वसीम था अपने खानदान के साथ 15 जनवरी को एयरपोर्ट पहुंचा, बाकायदा वहां पर इमिग्रेशन से इसको क्लियरेंस दे दी गई, डिपार्चर लॉन्च में ये अपने खानदान के साथ पहुंच गया क्योंकि इनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम नहीं था। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जिस अफसर से कर्नल वसीम ने राब्ता किया था कि वो उसकी क्लियरेंस करवाए, वो जो अफसर था उसने जो कर्नल वसीम का खानदान था उसको बरतानिया जाने दिया, लेकिन वो कर्नल जो था वो अपने साथ कर्नल वसीम को लेकर एक खुफिया मकाम पर चला गया। यानी जिस अफसर की जिम्मेदारी कर्नल वसीम जिस पर एतमाद कर रहा था, उसी अफसर ने कर्नल वसीम को हिरासत में ले लिया है। अब जनरल फैज हमीद के जितने भी लोग थे जो पार्लियामेंट चला रहे थे, एहतसाब का निजाम चला रहे थे, और जो उस वक्त की अपोजिशन थी जब नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट था, इमरान खान हुक्मरान थे और जनरल फैज हमीद का ख्वाब था कि वो अगला आर्मी चीफ बन जाएगा, अब एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है, एक एक को गिरफ्तार किया जा रहा है। कर्नल वसीम को इससे पहले जब जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने, उससे पहले ही जब डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम आ गए थे और उन्होंने आईएसआई को सियासत से पाक करने का फैसला कर लिया था और ऐलान किया था कि अब आईएसआई सियासत में मदाखलत नहीं करेगी, उसी वक्त कर्नल वसीम के हवाले से खबर आ गई थी कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं। वो कई अरसे से आईएसआई में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे और जो सियासी मामलात हैं उसको मदाखलत कर रहे थे, उसको जो भी मामलात होते थे उसको तय कर रहे थे। इसके अलावा एक और जो कर्नल है, कर्नल आसिफ के नाम से, वो भी अब पकड़ में आ गए हैं। बाकायदा जराए बताते हैं कि जनरल फैज हमीद ने उनकी भी मौजें लगाई हुई थी और बाकायदा उनको पीसीबी में एक अहम ओहदा दिया गया था। वहां पर 23 तारीख को बताया जा रहा है, 23 जनवरी को उनसे कहा गया कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही है। लेकिन जराए बता रहे हैं, अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मुस्ताफी होने से ऐलान कर दिया था, लिहाजा बिला आखिर उनको बरतरफ कर दिया गया। ये कर्नल आसिफ के साथ जो दो मजीद जो अफसरान थे उनसे भी मुस्ताफी होने का कहा गया, वो जो है वो मुस्ताफी हो गए। उन्होंने वो नौबत नहीं आने दी गई जब उनको जलील करके जो है वो ओहदे से बरतरफ किया जाता। अब ये सारे लोग जो है वो शिकंजे में आ रहे हैं, इनकी तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है और जो ऑपरेशन क्लीन अप है, जो एजेंसीज की और इदारों की सियासत में मदाखलत थी उसका ऑपरेशन क्लीन अप है। लगता यह है कि दो ताकतवर शख्सियात जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम ये ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। एक और जो बड़ा अहम अफसर था वो भी रहमतुल्लाह के नाम से, वो भी अब गिरफ्त में आया है, उसकी भी तहकीकात हुई। बाकायदा कहा जा रहा है कि जनरल जब फैज हमीद डीजी आईएसआई थे उन्होंने मौजें लगाई हुई थी, इस अफसर को सऊदी अरब में तैनात किया हुआ था और जब ये पाकिस्तान में था तो इसका असाइनमेंट था, इसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि बुशरा बीबी के जो मौकिलात हैं, बुशरा बीबी जिन रूहानी शख्सियात से मुलाकात करती हैं और निजाम मुमलिकत यानी जिस तरह की हुकूमत उस वक्त रूहानियात
और आदाद शुमार और मौकिलात से चलाई जा रही थी, इस सारे मामलात की जो तफ्तीश और तहकीकात और उस पर नजर रखनी थी। बताया जा रहा है कि ये जो रहमतुल्लाह अफसर है ये उस पर सारी नजर रखता था, फिर इसको सऊदी अरब से बुलाया गया, इससे तफ्तीश और तहकीक की गई और अब बताया जा रहा है कि इसको किसी दूर अफ्तदा इलाके में तैनात कर दिया गया है। अब जो ऑपरेशन क्लीन अप है आने वाले दिनों में मजीद तेज होगा। बताया जा रहा है कि जितनी भी काली बेड़े थी जनरल फैज हमीद की, जो कि सियासी पुष्टपनाही कर रही थी इमरान खान की, और इमरान खान जिस तरह की भड़के मार रहा था, हुकूमत से निकलने के बावजूद भी फौज और एजेंसियों पर जिस तरह हमले किए जा रहे थे, एक मुनज्जम कैंपेन चलाई जा रही थी, मुहिम चलाई जा रही थी, तो सब ये सवाल कर रहे थे कि आखिर पाकिस्तान में यह हैरत अंगेज बात है कि फौज के खिलाफ इस तरह खुलकर मुहिम चलाई जाए, इल्जामात लगाए जाए और भोंडे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाए। तो अब ये जितने भी कारिंदे थे जनरल फैज हमीद के, उनको पकड़ के जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप किया जा रहा है। साथ साथ जनरल फैज हमीद चंद सहाफियों को भी पाल रहे थे और उसमें एक बड़ा जो सहाफी था वो कामरान खान था। कामरान खान बाकायदा उसने जनरल जो आसिम मुनीर है उनकी तैनाती के हवाले से एक बड़ा मुनज्जम कैंपेन चलाई थी और उसकी मुखालफत में कैंपेन चलाई थी। और कामरान खान ये बता रहा था कि जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी लिस्ट में नहीं है, वो 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा वो अगले आर्मी चीफ तैनात नहीं हो सकते हैं। कामरान खान जनरल फैज हमीद की बोली बोलता था, उसकी पुष्टपनाही कर रहा था और जिस तरह की वो इमरान खान की हिमायत में कैंपेन चला रहा था उससे साफ जाहिर था कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकना है। अब कामरान खान ने एक और जो अपनी मुहिम थी, अपनी हर्जा सराई थी और झूठ और प्रोपेगेंडा था, उसको आगे बढ़ाते हुए एक खबर जारी की थी और अब फौज की जानिब से उस पर सख्त रद्देमल आया है। थप्पड़ों की बारिश कर दी है कामरान खान पे। कामरान खान ने दावा किया था कि जनरल आसिम मुनीर जो बरतानिया के दौरे पे है, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक उनका यह बरतानिया का दौरा था। इस हवाले से कामरान खान ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि जनरल आसिम मुनीर खुफिया तौर पे अमेरिका चले गए हैं। साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के हमदर्द और फौज मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा करता है, एक मेजर आदिल राजा जो बरतानिया में मौजूद है, उसकी जानिब से भी ये प्रोपेगेंडा किया गया था, ये खबर दी गई थी। बाकायदा अपने खामोश मुजाहिद का नाम लेके झूठ वो जो बोलता है, उसने ये दावा किया था कि जनरल आसिम मुनीर खुफिया तौर पे अमेरिका चले गए हैं और वहां पर जाके जो पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया जाएगा और जनरल आसिम मुनीर वहां पर डॉलर की बातें कर रहे हैं कि हमें डॉलर दिए जाए। अब मामला यह है कि इसी खबर को कामरान खान ने बगैर तस्दीक किए आगे पहुंचाया, ट्वीट किया, फिर बाद में कामरान खान को इस पर माफी मांगनी पड़ी क्योंकि फौज का डंडा चला, फौज ने डंडा चलाया, थप्पड़ों और चित्रोल की बारिश की कामरान खान पे और कामरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कामरान खान ने इस पर माफी मांगी और अपनी जो गलत खबर थी उसकी तरदीद जारी की। इस तरह की मुतादिद खबरें हैं जो कामरान खान इससे पहले देता रहा है क्योंकि ये जो फैज हमीद का टोला था जनरल फैज हमीद का, वो कामरान खान को प्लांट करता रहा था खबरें, फीड करता रहा था खबरें और उसके जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जाता था। आखिरी हद तक जब इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जो मामला सामने आया था, वो भी आप दोस्तों को याद होगा कामरान खान के प्रोग्राम में ही जो इमरान खान था उसने आके जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की बात की थी। तो ये पूरा एक मुनज्जम प्लान था जिसका कामरान खान हिस्सा था। अब कामरान खान बुरी तरह नाकाम हो रहा है, बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है, बेनकाब हो रहा है। फौज के तर्जुमान ने बाकायदा इस पर रद्देमल देके इन तमाम जो ये टोले हैं, डॉलर के पुजारी हैं और जो बैरूनी फंडिंग पे और लगता यह है कि बैरूनी एजेंडे पे ये सारा काम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि बज़ाहिर इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, फौज को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान हो रहा है। तो लगता यह है ये लोग इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन इन तमाम कारिंदों को पकड़ा जा रहा है, धड़ा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, वो एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं और वो कॉल है जनरल आसिम मुनीर की। कामरान खान और जो इमरान खान है, वो जो टोला है, इमरान खान की ख्वाहिश है क्योंकि अब जब इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बाकायदा जो इमरान खान है उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर से उनका कोई राब्ता नहीं है और साथ साथ उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथ से बचती है, लिहाजा जो इमरान खान है उसकी ख्वाहिश है कि जनरल आसिम मुनीर का उससे राब्ता हो जाए क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो कुछ इमरान खान ने किया फौज उसको नहीं बुला सकती, उसको जो है वो तारीख का हिस्सा बन चुका है और अगला आर्मी चीफ जो भी आर्मी चीफ होगा, चाहे जनरल आसिम मुनीर हो या उनके बाद का आर्मी चीफ हो, उसको ये याद रखना होगा कि अगर इमरान खान के साथ वो साजबाज करके हुकूमत और जमहूरियत के खिलाफ
खिलाफ साजिश करते हैं, मुल्की निजाम के खिलाफ साजिश करते हैं, तो उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस तरह इमरान नियाजी की पुष्टपनाही की, उसका उन्होंने खमियाजा भुगता है। अब इमरान खान ने कोशिश की थी कि सदर आरिफ अलवी को इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकात को, मामलात को बहाल किया जाए, उनके साथ मामलात आगे बढ़ाए जाए। लेकिन दोस्तों मामला यह हुआ कि उसमें बुरी तरह नाकामी हुई और अब जो सदर आरिफ अलवी है उसको मुंह की खानी पड़ी है। जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है, वो इमरान खान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है दोस्तों कि उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वो अपने मोहसिनों को ही डसता है, उसी के साथ मोहसिन कुशी करता है। अब ये जो ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है, इंशाल्लाह ये ऑपरेशन क्लीन अप तहरीक इंसाफ के अंदर भी चलेगा। वहां से भी जो काली बेड़े हैं, जो निजाम और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार के लिए, उनका भी किला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तान सलामत रहेगा। ये जो फितना परवर लोग हैं ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।